नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों एनटीपीसी के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर मैं आपके लिए 40 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट पेपर लेकर आया हूं जीके का। रेलवे ने जो अपना सिलेबस दिया है ये 40 क्वेश्चन इसी सिलेबस के आधार पर सेट किए गए हैं। वीडियो को अंत तक सॉल्व करते करते आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि रेलवे आप निकाल सकते हो या रेलवे में आने वाले साल फिर से आपको फॉर्म भरना है। अगर तैयारी की है तो पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना टेस्ट दो और चेक करो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आप टाइमर के साथ में कितना स्कोर गेन कर पाते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा देना, क्योंकि ये सीरीज़ पर डे हम आपके लिए दे रहे हैं। सुबह 6 बजे, शाम 7 बजे और रात को 10 बजे फिक्स टाइम है। इस टाइम पर 3 वीडियो हर दिन आपके लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा मुस्लिम राजा था जिसने हज यात्रा को राज्य के खर्चे पर कराने का ऐलान किया था? तो अकबर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नोहक्कलियाई झरना किस प्रदेश में स्थित है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नोहक्कलियाई झरना मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का न्याय जो है केरल हाईकोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी हिंद महासागर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या जो है 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कानून के द्वारा संसद बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं उगते? आपको बताना है इनमें से किस जलवायु में पेड़ नहीं उग पाते हैं। क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो टुंड्रा बायोम में पेड़ नहीं होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बासव श्री पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो बासव श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्र संघ की स्थापना वर्साई की संधि के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 60% जो है 60% थार मरुस्थल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या उत्तर होगा।
चलिए देखते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक काम करना चाहिए, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में इनमें से कौन सा मरुस्थल है, तो अटाकामा मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ के कम होने को क्या कहा जाएगा, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो बर्फ का इन सभी प्रकारों से कम होना अपक्षरण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को प्रेसिडेंट साहब नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है 20 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद को सुशोभित कर देश का गौरव बढ़ाया है बताइए। चलिए देखते हैं। तो वी.एन. राव, श्री आर.एस. पाठक और नागेंद्र सिंह, ये तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद पर पदस्थ हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महल नग्गर किस प्रदेश में है बताइए। चलिए देखते हैं। तो महल नग्गर जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डैम्पियर होजेस रेखा निम्न में से किससे संबंधित है बताइए, क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो डैम्पियर होजेस रेखा सुंदरबन से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी बताइए। चलिए देखते हैं। तो राज्यसभा की स्थापना जो है 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहां पर है बताइए। चलिए देखते हैं। तो तोमर राजपूतों के द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं। उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में जो है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो हिरोशिमा और नागासाकी शहर जो है होन्शु और क्यूशु द्वीप पर क्रमशः स्थित हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं बताइए।
चलिए देखते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले भारतीय इन 4 ऑप्शन में से श्री BN राव हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अर्जेंटीना की आधिकारिक राष्ट्र भाषा क्या है? क्या उत्तर हो सकता है? चलिए देखते हैं, तो अर्जेंटीना की आधिकारिक राष्ट्र भाषा जो है स्पेनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी, इन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन पर नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? तो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर है, बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय जो है चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो द्वितीय बुद्ध पद्म संभव को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जिब्राल्टर जल डमरू किन 2 देशों को अलग करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो जिब्राल्टर जल डमरू मोरक्को और स्पेन को अलग करता है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में गैर सरकारी संगठन शब्दावली को प्रयोग किया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 71 में गैर सरकारी संगठन शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है। क्या स्कोर रहा आपका 40 में से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चैनल पर लाइव क्लासेस भी होती हैं। चैनल पर लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप टाइम टेबल याद रख लीजिए। सुबह 6 बजे जीके की क्लास, दोपहर 2 बजे करंट, सुबह 7 बजे जीके की क्लास लाइव, दोपहर 2 बजे करंट अफेयर्स, शाम को 5 बजे साइंस और रात में 8:30 बजे वन लाइनर। तो आप लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। स्कोर आपका जो भी है कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। इससे पहले वाले वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे इससे पहले वाले वीडियो की। और क्या स्कोर रहा आपका ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना स्कोर टैली करके ज़रूर अपना स्कोर हमें शेयर करिएगा, उससे हमें पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है, अभी कितना आपको सुधार करना है, क्या आपको हमसे हेल्प हो सकती है आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि इस बार कैसे ना कैसे करके नौकरी लेना ही लेना है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।